हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है हमारा नए एक और वीडियो में। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और दोस्त, त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो आप सभी लोगों को धनतेरस, दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और यूं ही सारे त्यौहार हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं और हम अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहें, खुशी भरे। क्योंकि जो पल जीवन में चल रहा है, जो निकल जाएगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। कभी भी उसको आप रिमाइंड नहीं कर सकते हो लाइफ में। और इसलिए हंसना मुस्कुराना जरूरी है और जीवन में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। बाकी सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है, आएगा और जाएगा। समय की सबसे अच्छी बात ये है कि समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, एक दिन निकल ही जाएगा। अच्छा है तो कल बुरा आएगा, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। इस पे सारी दुनिया चल रही, सारी उम्मीद टिकी हुई। और जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, उम्मीद कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं जीवन में। क्योंकि जब आदमी मन से हारने लगता है तो उसे एहसास नहीं लगता, वो अपनी कमजोरी जो है उसकी बाहर आने लगती है जब वो मन से हार जाता है। क्योंकि उम्मीद जब आदमी छोड़ता है तो उसे सारा संसार जो है वो अंधेरा नजर आने लगता है सारे संसार में, कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो जीवन में हमेशा एक चीज रखना, उम्मीद कभी मत छोड़ना। बिलीव रखना चाहिए और खासकर बिलीव रखना चाहिए गॉड पे, क्योंकि वो जो भी करता है अच्छा करता है। हमको जाने अनजाने में दिखता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो जो भी हमारे लिए करता है अच्छा ही करता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक जहाज जो था वो यात्रा पे निकला और 1 दिन 2 दिन 3 दिन यात्रा करता रहा। एक समय ऐसा आया कि वो पानी में जहाज किसी तकनीकी खराबी की वजह से पानी में डूब गया। ठीक है, हजारों यात्री इस पे सवार थे। ठीक है, और ऐसी जगह था जहाँ चारों तरफ पानी था, कोई जीवन जीने का कुछ नहीं था कि हाँ कैसे भी करके किसी को बचाया जा सके। और सारे के सारे यात्री जो पानी में डूब गए और मर गए। लेकिन उसमें से एक यात्री ऐसा था जो पानी में तो वो बेहोश हो गया और लहरों के साथ वो किसी आइलैंड पे आ गया। और उस आइलैंड पे क्या हुआ कि दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, आदमी आया, बेहोश पड़ा रहा। तो अगले दिन उसको होश आया तो उसने देखा कि कोई दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। अब आदमी मदद के लिए किसी को बुलाए तो वहां कौन सुनने वाला? ठीक है, कोई नहीं सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं, कोई उसको। तो रोता रहा, चिल्लाता रहा और भगवान से ये करता रहा कि आपने मेरे साथ गलत किया, हम ऐसी जगह आ गए जहाँ कोई कुछ नहीं है। वो सारी कमियां भगवान पे निकालता रहा, सारा ठेंगा फोड़ता रहा। 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने धीरे धीरे क्या किया, उम्मीद छोड़ दी। उसे लगने लगा था कि जीवन अब एक तो अकेला, ठीक है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। तो वो चीज भी उसको अंधकारी की ओर ले जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जीवन जिया जाएगा, कैसे कुछ हो पाएगा। तो महीना 15 दिन जब गुजरा धीरे धीरे, तो उसने क्या किया कि उम्मीद छोड़ दी। ठीक है, और उम्मीद छोड़ के बैठ गया और सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया कि जंगल से लकड़ियां काटना शुरू किया और लकड़ियां काट के एक घर बनाया लकड़ियों का। ठीक है, तो वहाँ खाने पीने के लिए समुद्र से मछलियां पकड़ता था और उनको जो है खाता था, वैसे जीवन यापन करता था और उस लकड़ी के बनाए हुए घर में रहने लगा। लेकिन जब भी वो फ्री होता था तो सिर्फ भगवान के लिए ही बोलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं सुन रहे हो। इस तरह से भगवान को कोसता था, सारी कमियां निकालता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। लकड़ियां काटते काटते उसको अंधेरा हो गया, लेकिन किसी कारणवश उसके
जो उसने लकड़ियों का घर बनाया था उसमें आग लग गई, और उस आग में वो मकान जो उसने जो बनाया था लकड़ियों का वो जल गया, जल रहा था। जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा उसका जो घर बनाया हुआ था पूरा जल गया। तो और उसको बहुत मायूसी हुई और रोने लगा थोड़ा, और भगवान के ऊपर फिर वही अपनी ठिंगरा फोड़ने लगा कि एक तो यहाँ कुछ है नहीं और आप भी नहीं सुन रहे हो, एक घर बनाया था वो भी आपने छीन लिया, अब कैसे क्या कैसे जीवन यापन होगा, कैसे क्या करेंगे। उसके बाद रेत पे लेट गया। सुबह जब उठा तो उसने पाया कि एक जहाज जो था वो उस आइलैंड पे खड़ा था। तो उसने उस आइलैंड पे जब जहाज को देखा तो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और भागते हुए दौड़ते हुए जहाज पे चढ़ गया। उसने उस पायलट से पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। तो उस पायलट ने हंसते हुए जवाब दिया कि हम यहाँ से निकल रहे थे तो अचानक से यहाँ पर एक संकेत मिला, आग जल रही थी, ठीक है, तो हमको लगा कि हमें किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो उस आदमी को बहुत पछतावा हुआ, और वो मन ही मन बहुत पछता रहा था कि हे भगवान, हमने जाने अनजाने में जाने क्या क्या कह डाला आपको, और अगर ये मकान अब ना चलता तो शायद हम अपने परिवार के साथ ना आज जा पाते परिवार के साथ। और हम आपको कोस रहे कि आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, पहले पानी में डुबा दिया, फिर मैं यहाँ आए घर बनाया वो भी आपने जला दिया। तो लेकिन ऐसा नहीं था, आप हमारे लिए जाने अनजाने में बहुत कुछ कर रहे थे। तो ऐसे ही दोस्त जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिनका ठिंगरा हम दूसरों के या ईश्वर के ऊपर मढ़ते रहते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले पे दोस्त भरोसा रखो, वो जो भी करता है अच्छा करता है। उसका रिजल्ट हमको तब समझ में नहीं आता है जब वो कर रहा होता है, जब वो हो जाता है, ठीक है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे लिए अच्छा हुआ है। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो जब भी करेगा अच्छा करेगा। उसने जो भी आज तक जिसको दिया है, बिंदास दिया है,